नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम स्वर संधि के अंतर्गत जो स्वर संधि का भेद है पररूप संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। पररूप नाम से ही पता चल रहा है कि पूर्व और पर दो वर्ण होते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जब अपन संधि का विच्छेद करते हैं, संधि को अपन किसी शब्द को तोड़ते हैं तो उसे विच्छेद करना कहते हैं। तो प्लस के निशान से पहले जो वर्ण होता है उसे पूर्व कहते हैं और प्लस के निशान से आगे वाला जो वर्ण होता है उसे परवर्ण कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय का जब अपन विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस आलय बनेगा। तो विद्या में जो द्या में आ है यह पूर्व वर्ण हो गया और आलय का आ यह परवर्ण हो गया। तो पररूप संधि में पूर्व वर्ण को परवर्ण कर दिया जाता है, यानी पूर्व वर्ण और परवर्ण इन दोनों के स्थान पर जो एकादेश होता है वो पर होता है। पर का मतलब आगे वाला, प्लस के आगे वाला जो वर्ण होगा वही आदेश करेंगे। तो देखिए इसका सूत्र है एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम अवर्ण अवर्णांत उपसर्ग से, यानी कि ऐसा उपसर्ग हो जिसके अंत में अवर्ण हो तो उसे कहेंगे अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु परे। एंग आदि ऐसी धातु हो जिसके आदि में एंग हो, ए ओ स्वर से प्रारंभ होने वाली जो धातुएं हैं और उस आगे हो, यानी कि प्लस के निशान से पूर्व अवर्ण जिसके अंत में हो ऐसा उपसर्ग हो और प्लस के निशान से आगे ऐसी धातु हो जिसके प्रारंभ में यानी शुरुआत में ए या ओ स्वर हो। तो पूर्व और पर यानी ए और ए ओ के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। पररूप कौन सा होगा? जो एंगादि धातु होंगी ए या ओ, यह अपना आदेश कर देते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में अपन ने उपसर्ग के बारे में अध्ययन किया था कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय जो धातुएं होती हैं क्रिया उनके अंत में प्रत्यय लगते हैं और प्रारंभ में उपसर्ग लगते हैं। तो इसके उदाहरण अपन देखें तो है प्रेजते और उपोषति। प्रेजते, जब अब इसका संधि बनाएंगे, इसकी सिद्धि बनाएंगे, रूप सिद्धि बनाएंगे तो बनेगा प्र प्लस एजते। इस दशा में, इस स्थिति में यहां पर सूत्र आएगा एंगी पर रूपम। तो देखिए प्र जो है यह उपसर्ग भी है और इसके अंत में ए भी है, यानी अवर्णांत उपसर्ग हो गया प्र। और उससे आगे एजते जो धातु है वो है एंगादि धातु भी है, ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातु है। तो यह जो धातु है किससे प्रारंभ हो रही है? ए से प्रारंभ हो रही है। तो यह यहाँ सूत्र काम करेगा, कौन सा? एंगी पर रूपम। इस सूत्र से प्र के अंत में जो ए है और एजते धातु के प्रारंभ में ए है, तो ए जो पूर्व वर्ण है, ए पर वर्ण है, इन दोनों के स्थान पर अपन ए एकादेश कर देंगे। तो क्या बनेगा? प्र में से अपन ए को हटा लेंगे, एजते का ए हट जाएगा और इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा? ए। तो प्र ए जते मिलाने पर बनेगा, क्योंकि प्र अब हलंत हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसके आगे जो ए है वो स्वर है तो इसमें मिल जाएगा तो बनेगा प्रेजते। इस प्रकार से इसकी सिद्धि बनती है, शब्द बनता है। इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे उपोषति। उपोषति उप प्लस ओसति, इसका अपन विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद। तो उप प्लस ओसति, यहाँ पर उप जो उपसर्ग है वह अवर्णांत है, क्योंकि पैम के अंत में क्या है? ए। पै में ए है तो ये क्या बन गया? अवर्णांत उपसर्ग।
और औषधि जो धातु है वो किससे प्रारंभ हो रही है? ओ से। तो ये धातु कौन सी हो गई? एंगादि धातु भी हो गई। तो ए पूर्व जो वर्ण है इसके स्थान पर जो उप के पै में ए है और औषधि का ओ है, पर है, इन दोनों के स्थान पर अपन एक आदेश कौन सा करेंगे? ओ। तो बन जाएगा उ पै हलंत ओ सती, उपोषति बन जाएगा। इस प्रकार से तो उपोषति यह शब्द बनता है। आगे एक वार्तिक है, सकंदवादी सुपर रूपम वाच्यम। सूत्र जो हैं, जो पाणिनि के द्वारा बनाए गए हैं, तो सूत्रकार हो गए पाणिनि और वार्तिक कात्यायन बनाए थे, तो वार्तिककार कौन हो गए? कात्यायन। तो सकंदवादी सुपर रूपम वाच्यम, यह जो वार्तिक है यह कहता है कि सकंद जो गण है, सकंदादि जो गण हैं, इनमें पठित जो शब्द हैं उनका भी पररूप जानना चाहिए या पररूप करना चाहिए। अब जो सकंद गण है उनमें बहुत सारे शब्द हैं, कुछ उदाहरण इसमें यहाँ दिए जा रहे हैं। सकंदु, करकंदु, कुल्टा, मनीषा। तो देखिए, सक प्लस अंदु, यहाँ पर भी पररूप उसी प्रकार से होगा। सक के कै में ए है, अंदु का ए है, ए पूर्व वर्ण हो गया, परवर्ण अंदु का ए हो गया। इन दोनों के स्थान पर अपन परवर्ण करेंगे, ए करेंगे, तो स कै में ए हटा देंगे और अंदु का ए हटा देंगे और उसके स्थान पर अपन ए करेंगे, तो सक कै हलंत हो जाएगा। आगे ए नंदु, तो मिलाने पर बनेगा सकंदु। इस प्रकार से आगे अपन देखेंगे मनीषा, मनस प्लस ईसा। यहाँ जो मनस में अस है, क्योंकि ये टी संज्ञा होती है, अचो अंत्यादि टी, ये क्या कहता है कि अंतिम जो अच है उसकी टी होगी, तो अंतिम अच सै में, सै तो हलंत है, तो सै का तो यहाँ पर होगा, ग्रहण होगा नहीं, तो नै में जो ए है दोनों को मिलाकर अस जो है यहाँ पर टी संज्ञक है, तो मनस में अस को अपन हटा देंगे और ईसा का ई को भी हटा देंगे और इन दोनों के स्थान पर अपन ई पर रूप करेंगे, तो मन ईसा, तो शब्द बन जाएगा मनीषा। इसी प्रकार से पतंजलि जो है, पतत प्लस अंजलि, इसमें भी तय हलंत है, तो टी संज्ञा जो होगी अत की होगी, तो पै, तो इसमें जो बनेगा वो अत और अंजलि का ए, इन दोनों के स्थान पे जो पररूप करेंगे वो ए करेंगे। तो अब देखिए, इसमें ये पत में अत हटा देंगे तो प तय हलंत और अंजलि के ए को भी हटा देंगे और पररूप क्या एक आदेश करेंगे? ए, तो बन जाएगा पतंजलि। पररूप संधि के अन्य उदाहरण भी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे करकंदु भी है, कुल्टा भी है, हलीसा है, लांगलिसा है, सारंग है, सीमंत है, मृतंड या मार्तंड है। ये शब्द, इन शब्दों में भी पररूप संधि माननी चाहिए। इसका विच्छेद कर रखा है, जैसे करकंदु का कर्क प्लस अंदु, यहाँ पर भी कर्क कै में ए है, आगे अंदु का ए है, दोनों को हटाकर पूर्व और पर जो वर्ण है, पूर्व वर्ण भी ए है और पर वर्ण भी ए है, दोनों को हटाकर ए अपन पर रूप करेंगे। कुल्टा में कुल प्लस अटा होगा, हलीसा का विच्छेद होगा, हल प्लस ईसा, और लांगलीसा का होगा लांगल प्लस ईसा। सारंग का भी यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा सार प्लस अंग। सीमंत, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा सीम, सीम प्लस अंत। ये पररूप संधि के उदाहरण हैं। कई बार ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन उदाहरणों को पूछा जाता है कि इन शब्दों में कौन सी संधि है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये पररूप संधि के उदाहरण हैं, इनके विच्छेद किस प्रकार से होंगे। लेकिन विच्छेद अगर अपन देखते हैं तो इसमें दीर्घ संधि दिखाई देती है, दीर्घ संधि कर देते हैं जो गलत है। तो इन शब्दों को आप याद रखिए कि ये है सकंदादि जो गण हैं उनमें पठित शब्द हैं, इसलिए इनमें सकंदवादी सुपर रूपम वाच्यम जो वार्तिक है कात्यायन के द्वारा बनाई हुई,
तो इस वार्तिक से यहाँ पर पररूप संधि होती है और ये सब पररूप संधि के उदाहरण हैं। आगे के वीडियो में अपन पूर्ण रूप संधि के बारे में पढ़ेंगे। अब पूर्ण रूप किस सूत्र के द्वारा होती है।